है लियारी मजीद 10 लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की तादाद 22 हो गई। मरने वालों में 9 औरतें भी शामिल। इमारत का मलबा हटाने का काम जारी। 972 जोड़े समेत मजीद 8 से 10 अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू हुकाम के साथ मकामी लोग भी अपनी मदद के तहत इमदादी कामों में शरीक। डीसी साउथ का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद 8 से 10 घंटे लगेंगे। मलबे से जिंदा निकाले गए 7 अफराद अस्पताल मुंतकिल किए, 3 ज़ेरे इलाज, 4 को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मखदूश इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद को निकाला जाएगा। उन अफराद के लिए मुतबादिल आबादकारी की पॉलिसी तैयार कर ली। 22 खतरनाक इमारतों में से 14 को खाली करा लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सदर जरदारी को ओहदे से हटाने और नई आईनी तरमीम से मुतल्लिक अफवाहों की तरदीद कर दी। कहा सोशल मीडिया की खबरों पर बिल्कुल यकीन न किया जाए। मुल्क की तारीख में पहली बार सियासी क़यादत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हैं, जिससे कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों को भागने पर मजबूर किया गया। कच्चे के डाकुओं का भी बंदोबस्त किया जाएगा। नवाज शरीफ की बानी से मुलाकात की बातें महज अफवाहें हैं। यह किसी की ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की लाहौर में दाता दरबार आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पाकिस्तान अपने से कई गुना बड़े दुश्मन की शिकस्त दी। पाकिस्तान इसराइल की दहशतगर्दी के खिलाफ ईरान की मदद की। ईरान को भी अंदाज़ा हो गया पाकिस्तान सच्चा दोस्त है। ईरानी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा बजट ना पेश करने का प्रोपेगेंडा अपनों का था। बजट पास ना होता तो हुकूमत जाती और कसूर हमारा होता। आज का दिन सियासत का नहीं, हमें अपनी इस्लामी तारीख से सबक सीखना चाहिए। इस्लाम पर अमल करने से दुनिया और आखिरत में आफियत है। गजा में जंगबंदी के इम्कानात रोशन। हमास ने ट्रंप की पेशकश का मुस्बत जवाब दे दिया। अमरीकी सदर आइंदा हफ्ते गजा अमन मुआहदे के लिए पुरुमीद। हमास के मुज़ाकरात के बयान का खैर मकदम। कहा गजा से मुताल्लिक बहुत कुछ करना है, वहाँ बहुत सी इमदाद भेज रहे हैं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल ख़त्म कर दिया, लेकिन ईरान इसे दोबारा शुरू कर सकता है। हमास ने गजा जंगबंदी तजवीज़ पर जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। फ़लस्तीनी ओहदेदार का कहना है कि हमास का रद्द-ए-अमल मुस्बत है। अफसोसनाक सानिया है। मासूम जो शहरी हैं वो जान बाक हुए हैं, अभी भी फंसे हुए हैं। हमारी दुआ होगी कि जो जिस तरह रेस्क्यू के अमला काम कर रहा है वो जो भी महफूज निकले जो यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। सानिया पे हम कोई सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेवारी होती है कि मुतबादल देना। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है मुतासरीन को मुतबादिल जगह फराहम करे। वज़ीर मुमलिकत खेलदास को हिस्सा आने का मुतालबा। नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी के हमरा लियारी का दौरा। तबाहशुदा इमारत का मलबा हटाने के काम का जायजा। मुतासरा खानदानों से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा हादसे के बाद पहली जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की है। सूबाई हुकूमत मुतासरीन की दाद रसी करे। कराची में भत्ताखोरी और गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जिद MQM है। सिंध हुकूमत की तर्जुमान समेता अफजाल सैयद का जवाबी रद्द-ए-अमल। कहा SPCA और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी MQM के मातहत चल रहा है। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। शहर में चाइना कटिंग का पूरा सिस्टम भी MQM हिलाई। गवर्नर हाउस पेशावर में हुसैन सदका के उन्वान से उलमा इकराम और मशाइख कॉन्फ्रेंस। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपने खिताब में कहा नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी दीन इस्लाम की सरबलंदी और हक़ की फ़तह है। करबला का फ़लसफ़ा हमें सिखाता है कि जुल्म और बातिल के सामने सर नहीं झुकाया जा सकता। उलमा इकराम ने भाईचारे और इत्तफ़ाक़ के लिए कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को खिराज अक़ीदत पेश किया। मकबूजा कश्मीर में मातमी जुलूस निकालने पर भी पाबंदी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा मोदी हुकूमत ने पाबंदी लगाकर मजहबी आज़ादी को पामाल किया।
मोदी का मजहबी जबर अब किसी से ढका छुपा नहीं रहा। आलमी बिरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमें मकबूज़ा कश्मीर में मजहबी आज़ादी पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का नोटिस लें। 5 जुलाई 1977 जब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत को घर भेजा गया। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान किया। कौम को 11 बरस तवील आमरीत का सामना करना पड़ा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। एक आमिर ने अवाम की मर्जी को रोंद कर जमहूरी सफ़र को पटड़ी से उतारा। आमरीत ने मजहबी इंतहा पसंदी और जमहूरी इदारों की तबाही की बुनियाद रखी, लेकिन शहीद भुट्टो का विजन आज भी जिंदा है। हम आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, गैर आइनी इकदाम के जरिए मुल्क की पहली मुंतखब अवामी हुकूमत को बरतरफ किया गया। अगर भुट्टो की हुकूमत बरकरार रहती तो आज पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता मुल्क होता। पंजाब असम्बली के मुअत्तल अपोजिशन अरकान के लिए एक और मुश्किल। 10 अरकान ने तोड़फोड़ के इल्ज़ाम पर जुर्माना ताहाल जमा नहीं कराया। ज़राए असम्बली के मुताबिक जुर्माने जमा ना कराने पर स्पीकर ऑफिस का मजीद कार्रवाई का फैसला। अपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से जुर्माने की रकम लेने पर गौर। इजलास में माइक तोड़ने पर 10 अरकान पर 20 लाख रुपए से जायद का जुर्माना आयद किया गया था। सिंध हुकूमत का मजदूर दोस्ती का सबूत, कम अज कम उजरत बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दी। नीम हुनरमंद की कम अज कम माहाना उजरत 41,000 और 280 रुपये मुकर्रर। हुनरमंद मजदूर की कम अज कम उजरत 48,910 रुपये होगी। आला हुनरमंद मजदूर को माहाना कम अज कम 50,868 रुपये मिलेंगे। खवातीन को मर्दों के बराबर उजरत दी जाएगी। इत्तलाक 1 जुलाई से कर दिया गया। इस्लामाबाद में अफगान ई वीज़ा स्कैंडल बेनकाब, वज़ारत खारजा और PID के एहलकार मुलविस निकले। FIA ने 6 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्ज़िम अफगान शहरियों को जाली वीज़े जारी करते रहे। वीज़ों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। अफगान बाशिंदों से वीज़े के एवज हज़ारों डॉलर वसूल किए गए। मियांवाली सेंट्रल जेल के 800 कैदियों में 423 के मंशियात टेस्ट मस्बत निकल आए। कैदियों को हर किस्म की मंशियात जेल के अंदर दस्तयाब। सेंट्रल जेल मियांवाली में मंशियात के इस्तेमाल पर मबनी होलनाक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। मियांवाली सेंट्रल जेल में मंशियात की सप्लाई का पूरा नेटवर्क मौजूद। रिपोर्ट ने पंजाब भर में जेल इस्लाहात और कैदियों की बहाली के निज़ाम पर सवालिया निशान लगा दिया। और मैदान करबला में शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस इख्तिताम पजीर। ज़ाकिरीन की जानिब से शहदा करबला के फ़ज़ाइल और मसाइब बयान। अज़ादारान की नोहा खानी और सीना को भी। शुरका की सिक्योरिटी के लिए सख्त हिफाजती इंतज़ामात। पुलिस और रेंजर्स के हज़ारों जवान तैनात। कराची, पेशावर समेत हसास शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल रही।